राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर, उपस्थित हूं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हिंदी की बृहत त्रयी। हिंदी में कुछ त्रयी आलोचकों द्वारा निर्धारित की गई हैं, जहां से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम हिंदी की बृहत त्रयी याद करेंगे और आज ये टॉपिक पूरा करेंगे। ठीक है, हिंदी में कौन कौन सी त्रयी हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे एक प्रश्न तो आप जानते ही होंगे, सैकड़ों बार परीक्षाओं में पूछा गया है, छायावाद की बृहत त्रयी। तो इसी प्रकार से अन्य त्रयी भी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो आज बात करते हैं। आपका स्वागत है प्रद्योत गुरुकुल में, हार्दिक अभिनंदन है प्रद्योत गुरुकुल में। आइए देखते हैं हिंदी की प्रमुख त्रयी। आधुनिक ब्रजभाषा काव्य की बृहत त्रयी। देखिए, ब्रजभाषा काव्य भक्ति काल में जो कृष्ण भक्ति शाखा थी उसका मुख्य उसकी भाषा ब्रजभाषा थी। उसके बाद रीत काल को ब्रजभाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। रीत काल में ब्रजभाषा अपने चरम पर थी। उसके बाद आधुनिक काल में आके ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली प्रतिष्ठित हो गई। तो ब्रजभाषा के कुछ कवि हुए हैं आधुनिक काल में, जिनमें से 3 प्रमुख कवि हुए हैं ब्रजभाषा के। वो कौन कौन से हुए हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कैसे याद करेंगे हम? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न। ठीक है, ये तीनों आधुनिक काल में ब्रजभाषा में लिखने वाले श्रेष्ठ कवि हैं। अर्थात ये ब्रजभाषा की बृहत त्रयी मानी जाती है, बड़ी त्रयी है, जिन्होंने आधुनिक काल में भी ब्रजभाषा में कविताएं की हैं। ठीक है, अब हम इन्हें याद कर सकते हैं, भारतेंदु, जगन्नाथ और सत्यनारायण कविरत्न। या हम कह सकते हैं भारतेंदु रत्नाकर कविरत्न, उपनाम से भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है, कविरत्न। भारतेंदु रत्नाकर कविरत्न। भारतेंदु चंद्रमा, रत्नाकर जो रत्न निकलते हैं समुद्र, और कविरत्न ये भी रत्न। ठीक है, ये भी रत्न, ये भी रत्न। भारतेंदु के 2 रत्न। ठीक, या हम ऐसे कह सकते हैं और आसानी से तैयार करना चाहो तो हम इस तरह से ट्रिक के साथ हरिश्चंद्र के 2 रत्न। हरिश्चंद्र के कितने रत्न? 2। हरिश्चंद्र के 2 रत्न, एक रत्न से जगन्नाथ दास रत्नाकर और दूसरे रत्न से सत्यनारायण कविरत्न। ठीक है, आपको याद हो गया होगा हरिश्चंद्र के 2 रत्न। ठीक, अगला देखते हैं छायावाद की बृहत त्रयी। छायावाद की बृहत त्रयी ये तो बहुत आता है परीक्षाओं में। छायावाद की बृहत त्रयी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इन्हें कहा जाता है ब्रह्मा। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा, छायावाद का ब्रह्मा। इन्हें कहा जाता है छायावाद का विष्णु और इन्हें कहा जाता है छायावाद का महेश। क्या कहा जाता है? महेश। यही यदि हम कहें छायावाद की 4 स्तंभ कौन कौन से हैं तो महादेवी वर्मा जी का नाम आ जाएगा। उन्हें छायावाद की दुर्गा या छायावाद की देवी या छायावाद की महादेवी कहा जाता है। ठीक है, शक्ति कहा जाता है। किसे? महादेवी वर्मा को। तो प्रसाद पंत निराला, ये आप सब याद होंगे, प्रसाद पंत निराला को, इसी क्रम में आप याद रखें, प्रसाद पंत निराला को छायावाद की बृहत त्रयी कहा जाता है। यही तीनों हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसके बाद यदि हम बात करें लघु त्रयी की, छायावाद की लघु त्रयी की, इसे वर्मा त्रयी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्मा त्रयी। अर्थात महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, इन तीनों की त्रयी को लघु त्रयी कहा जाता है, छोटी त्रयी। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या है? वर्मा त्रयी। यदि पूछा जाए हिंदी की वर्मा त्रयी कौन सी है तो यही है। कौन कौन सी? महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। ठीक है, रीतकालीन कवित्रयी केशव बिहारी भूषण। केशव बिहारी भूषण, केशव बिहारी और भूषण, KBV।
केसर, केशवदास, बिहारी लाल और भूषण रीतकालीन कवित्रयी है। रीतकाल के श्रेष्ठ 3 कवि हैं केशवदास, बिहारी लाल और भूषण। कौन कौन से? KBB, केशव, बिहारी, भूषण। ठीक है, तो रीतकालीन त्रयी आपको याद हो गई होगी, बहुत सरल ट्रिक है। KBB, केशव, बिहारी और भूषण। ठीक है, अगला देखते हैं मिश्र बंधुओं की त्रयी। देखो, मिश्र बंधुओं ने नवरत्न बताए हैं, तो इनकी त्रयी में कुछ अलग अलग भी मानते हैं लोग, लेकिन बृहद त्रयी में वही नवरत्न जो हैं अलग अलग 3 तरह से इन्होंने उनका अध्ययन किया है। एक में पहले 3 तुलसी, सूर और देव रखे हैं। 9 जो कवि रखे हैं इन्होंने हिंदी के नवरत्न बनाए हैं। आपको ट्रिक के माध्यम से हमने नवरत्न याद कराए थे। तो तुलसी, सूर और देव, तुलसी, सूर और देव ये बृहद त्रयी में रखे हैं। बिहारी, भूषण और केशव ये मध्य त्रयी में रखे हैं। और लघु त्रयी में इन्होंने कबीर, चंद और भारतेंद्र, ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं कबीर, चंद और हरिश्चंद्र। कबीर, ठीक है, चंद, चंद का चंद्रवरदाई, और हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कबीर, चंद, हरिश्चंद्र हम याद कर लेंगे, कबीर, चंद और हरिश्चंद्र। इस तरह से ये लघु त्रयी है। ठीक है, इसमें कुछ नाम मतिराम का भी रखते हैं यहाँ पर, लेकिन मतिराम केशव और मतिराम भूषण के साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी बंधु उन्होंने रखे हैं, उसमें मतिराम इनके भाई हैं, तो मतिराम यहाँ भूषण के साथ आ जाएंगे। ठीक है, ये कौन सी त्रयी हो गई? मिश्र बंधुओं की बृहद त्रयी, मध्य त्रयी और लघु त्रयी। अगला देखते हैं, ध्यान रखना बृहद त्रयी में सूर्यदेव का स्थान। अगला नई कहानी आंदोलन की त्रयी। नई कहानी आंदोलन की त्रयी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नई कहानी आंदोलन की त्रयी परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश। राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश। ठीक है, राजेंद्र, कमलेश्वर, मोहन राकेश। राजेंद्र, कमलेश्वर, मोहन राकेश। RKM। ठीक है, RKM नई कहानी आंदोलन की त्रयी है। राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश। ठीक है, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश, ये कैसी त्रयी है? नई कहानी की। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी त्रयी कवि। राष्ट्रीय भावनाओं बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है, पहला। दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है चतुर्वेदी। ठीक, नवीन, दिनकर, चतुर्वेदी, हम यहाँ से ही बस याद करेंगे इन्हें। ओजस्वी भावनाओं के त्रयी कवि कौन कौन से हैं? नवीन, दिनकर और चतुर्वेदी। ठीक है, अगला देखते हैं पत्रकारिता के त्रयी। राजेंद्र माथुर, मनोहर श्याम जोशी और अज्जे। राजेंद्र माथुर, मनोहर श्याम जोशी, ये पत्रकारिता की त्रयी मानी जाती है। ठीक, आगे देखते हैं, यदि TGT PGT के आप विद्यार्थी हो या अन्य किसी भी प्रकार के विद्यार्थी हो, तो कुछ त्रयी ये संस्कृत से जुड़ी हुई हैं। हिंदी में भी इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए देखते हैं। संस्कृत के महाकाव्यों की त्रयी किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, ये संस्कृत के महाकाव्यों की त्रयी है, बहुत पूछी जाती है परीक्षाओं में। क्या क्या? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। लघु त्रयी संस्कृत की कौन कौन सी है? रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम, ये सब किनकी हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। किरातार्जुनीयम किनका है? भारव का। ये किनका है? माघ का। ये किनका है? नैषधीय चरितम, श्रीहर्ष। गद्य त्रयी संस्कृत में वासव दत्ता, कादम्बरी और दस कुमार चरित है। मुनि त्रय में आते हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। गुण त्रय में आते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रस्थान त्रयी में पूछा, प्रस्थान त्रयी में ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। वेद त्रयी में अथर्ववेद को हम छोड़ देंगे, बाकी तीनों आ जाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो हिंदी की प्रमुख त्रयी, हिंदी से संबंधित जो त्रयी हैं, कुछ संस्कृत की त्रयी महत्वपूर्ण आपको पता लगी। बहुत अच्छा अनूठा संकलन। यदि आप पहली बार चैनल पे हैं
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।